हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस छोटे से सेशन के अंदर हम करंट अफेयर्स के बारे बारे में अध्ययन करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस छोटे से सेशन के अंदर हम इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 16वीं विधानसभा का पहला पूर्णकालिक बजट 10 जुलाई 2024 को किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए भजनलाल शर्मा द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा, ऑप्शन सी जिया कुमारी, ऑप्शन डी सुधांशु पंत। एक बार आप मन के अंदर सोचिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर सी जो दिया कुमारी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, राजस्थान बजट 2024-25 किस थीम पर पेश किया गया था? जो 24-25 बजट है वो किस थीम पर पेश किया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विकसित राजस्थान, ऑप्शन बी आपनो अग्रणी राजस्थान, ऑप्शन सी मारो राजस्थान, ऑप्शन डी राइजिंग राजस्थान। एक बार सोचिए, हमारा सही आंसर हो जाएगा आपनो अग्रणी राजस्थान, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है राजस्थान का बजट है और राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन या राजस्थानी भाषा है वो ऑप्शन बी में दिख रही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। छत्तीसगढ़ पॉलिसी के तहत किन किन स्थानों पर सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे? ऑप्शन ए पोंगल बीकानेर, ऑप्शन बी बोड़ाना जैसलमेर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ बीकानेर, ऑप्शन डी ऑल। तो ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान में नए रोपवे स्थापित किए जाएंगे जिससे संबंधित सही नहीं है, यानी कि कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा संबंधित नहीं है किससे? रोपवे से। ऑप्शन ए जोगी महल सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी सवाई माता डूंगरपुर, ऑप्शन सी बिजासन माता इंदरगढ़ बूंदी, ऑप्शन डी नाहरगढ़ जयपुर। अब देखिएगा, ऑप्शन ए जोगी महल सवाई माधोपुर लगभग ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी सवाई माता डूंगरपुर जो कि शायद बांसवाड़ा में है ना, क्योंकि अभी जो पिछले बजट हुए थे उसमें बताया गया था 7 रोपवे बनाए जाएंगे, तो 7 में से जो 3 जयपुर के अंदर है और 4 अलग अलग है, तो उसमें एक बांसवाड़ा है, डूंगरपुर में नहीं है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सवाई माता डूंगरपुर, क्योंकि वो नहीं है, डूंगरपुर में नहीं है, बांसवाड़ा में है और क्वेश्चन में था सही नहीं है। जैसे ये देख लीजिए आगे, प्रस्तावित नए रोपवे और जिले जोगी महल सवाई माधोपुर के अंदर है, बिजासन माता इंदरगढ़ बूंदी के अंदर है, सवाई माता बांसवाड़ा में, जो कि मैं भी पिछले क्वेश्चन में हुआ था। छत्तीसगढ़ मोरी चित्तौड़गढ़ में है, आमेर जयगढ़ और नारगढ़ तीनों जयपुर में है। तो टोटल कितने रोपवे हैं? 7। ये ध्यान रखिएगा, 7 रोपवे के नाम है जो कि इम्पोर्टेंट, एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और इस 7 रोपवे जो नए हैं इसको भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अब थोड़ा क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य पूछा है और लगभग सभी योजना से संबंधित या महिलाओं या जो भी योजनाएं हैं, अंतरित राशि वगैरह, अब सभी बोर्ड वगैरह ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछ जा सकते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह में बहुत सारी भर्तियों में पूछ लिए गए हैं। अब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 15 लाख लक्ष्य, क्योंकि पहले 5 लाख था, अब थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश में विश्वविद्यालयों के वीसी को अब किस नाम से जाना जाएगा? अब जो पहले है वो तो कुलपति नाम था, प्रो जो वीसी वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज में, उनको वीसी के नाम से जानते थे, तो पहले जानते थे कुलपति के नाम से, लेकिन अब इस साल से कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कुलगुरु। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? थोड़ा ऑप्शन डी हमारा उदयपुर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान परिसमिट का आयोजन कहां पर किया गया था? जो
हमारा राइजिंग राजस्थान का परिसमिट हुआ था, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया, उससे संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। अब अपने सभी को पता है कि अपना राजस्थान का राजधानी जयपुर है, और जो राइजिंग राजस्थान का परिसमिट हुआ था भजन लाल शर्मा के द्वारा वगैरह, जो अपने करंट अफेयर्स के जो बुक वगैरह खरीदते हैं उसमें फोटो वगैरह देखा होगा, राइजिंग राजस्थान करके उस विनर का पकड़े हुए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा जयपुर सही आंसर हो जाएगा, अपना ऑप्शन सी जयपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीएम मोदी ने गाय के गोबर से बायोगैस प्लांट या फिर बायोगैस बनाने के लिए किस स्थान पर सीबीसी प्लांट का उद्घाटन किया। सीबीसी का मतलब हो गया कंप्रेस्ड बायोगैस, सी का मतलब कंप्रेस्ड, बी का मतलब बायो और जी का मतलब गैस। अब ऑप्शन ए पथमेड़ा जालोर, ऑप्शन बी किशनगढ़ अजमेर, ऑप्शन सी मंडोर जोधपुर, ऑप्शन बी गोपीनाथ सीकर। ये चारों गौशाला के नाम है और चारों जगह पे गौशाला भी है। तो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा गौशाला पथमेड़ा के अंदर है हमारे। तो लगभग ऑप्शन ए सही है। तो लगभग क्या कंफर्म ऑप्शन ए सही है, क्योंकि सबसे बड़ा गौशाला यही है और यहीं पे बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया है गोबर गैस का। तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जो कि बायोगैस का प्लांट लगाया गया है सबसे बड़ा, वो की उद्घाटन मोदी द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जालोर सांसोर पथमेड़ा के अंदर है, गांव पथमेड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, 16वीं विधानसभा थी उसके प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है। अब ऑप्शन ए भर्तृहरि महताब को, ऑप्शन बी ओम बिड़ला को, ऑप्शन सी प्रताप कृष्ण लोहरा को, ऑप्शन डी कालीशरण सराफ को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कालीशरण सराफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16वें सॉरी 100वें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष कौन थे 100वें वित्त आयोग। अब देखिए इंडिया के अंदर जो भारत का वित्त आयोग होगा है उसका तो कौन होता है बताइए ऑप्शन में। और जो राजस्थान का वित्त आयोग है उसके 100वें अध्यक्ष थे जो कि प्रद्युमन सिंह बनाए गए थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि आप चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जोधपुर की सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल शीला आसोपा को किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया, यानी इनको अवार्ड दिया गया वो किससे संबंधित था, जो कि एक स्कूल की प्रिंसिपल है। ऑप्शन ए स्कूल मैनेजमेंट के अंदर दिया गया है, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन स्कूल मैनेजमेंट, सेकंड ऑप्शन स्कूल अच्छी शिक्षा, स्कूल की अच्छी शिक्षा, ऑप्शन 3 जल संरक्षण एवं जागरूकता, और ऑप्शन 4 पौधारोपण। अब देखिए बहुत कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया है, जोधपुर की सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल है यानी कि टीचर का नाम दिया है। अब पहला ऑप्शन दे दिया और प्रिंसिपल है, इसका मतलब पहला ऑप्शन दे दिया स्कूल मैनेजमेंट, यानी स्कूल में मैनेजमेंट करेगी उसका। ऑप्शन टीचर है तो ऑप्शन दे दिया अच्छी शिक्षा का। और देखिए थोड़ा बहुत अगर समाज से जुड़ा हुआ होगा जो भी प्रिंसिपल तो नाम दे दिएगा पौधारोपण वगैरह करवाएगा अपने गाँव में, लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा जल संरक्षण एवं जागरूकता। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इनको दिया गया है शीला आसोपा को उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल अवार्ड दिया गया है, जो कि दिया गया है जल संरक्षण एवं जागरूकता को, जो पुनर्भरण वगैरह है उनसे संबंधित। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा हमारा जल संरक्षण एवं जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिल्पग्राम उत्सव 2024 की थीम क्या थी। ये थीम वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि थीम क्या थी, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब ऑप्शन ए देखिएगा, शिल्पग्राम नाम दिया है उत्सव ना, शिल्पग्राम उत्सव 2024 की थीम क्या थी। ऑप्शन ए लोक के रंग लोक के संग, ऑप्शन बी अलबेलो राजस्थान, ऑप्शन सी लोगों के संग लोक के रंग, ऑप्शन डी हरियालो राजस्थान। अब देखिए ऑप्शन 3 तो सीधा सीधा कट गया, सी नंबर तो, क्योंकि लोगों के संग और लोक के रंग, क्योंकि ऊपर वाले में दिया ना लोक के रंग और लोगों के संग, यानी ये तो उल्टा हो गया फिर लोगों के संग और लोक के रंग, ये तो सही नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से है। अब हरियालो राजस्थान तो शिल्पग्राम उत्सव है तो नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा लोक के रंग लोक के संग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े अभियान में प्रथम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जिला का किस जिले को मिला। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी नागौर। अब देखिए स्वच्छता ही सेवा और पखवाड़े का अभियान में
जो प्रथम जिला आया है उसका नाम बताना है, जिसको अंदर सर्वश्रेष्ठ जिला है भाई, कि इसके अंदर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े को बहुत रूबरू करवाया गया है, स्वच्छता की सेवा अभियान के लिए, और प्रथम स्थान प्राप्त किया उस जिले का नाम बताना है। अब देखिए जयपुर है, दूसरा ऑप्शन श्रीगंगानगर, तीसरा हनुमानगढ़, चौथा ऑप्शन नागौर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज गांव घोषित किया गया, और वो कौन सा गांव है वो अपने को बताना ऑप्शन में से। ऑप्शन ए देवमुली गांव, ऑप्शन बी सुंदर गांव, ऑप्शन डी सुरसी पुष्कर अजमेर, और ऑप्शन डी रूनीसा जैसलमेर रामदेवरा। अब देखिए रामदेवरा से संबंधित है रूनीसा, तो लगभग नहीं हो सकता। और ऑप्शन सी देखिए पुष्कर अजमेर है, तो वो भी धार्मिक स्थल, लेकिन पर्यटन स्थल भी है, ये दोनों पर्यटन स्थल भी है लेकिन इतना कोई ज्यादा नहीं, बहुत खास नहीं। देवमुली को नाम दिया गया ना, ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा सी ऑप्शन देवमुली गांव। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मरु महोत्सव, महोत्सव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी का सभी। मरु महोत्सव 2024 की थीम क्या थी? अब 2025 की भी पूछ लेगा अगर हो गया होगा तो। 2024 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए बैक टू डेजर्ट, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है गो बैक टू द डेजर्ट, ऑप्शन 3 नंबर देखिएगा वेलकम टू द डेजर्ट, और ऑप्शन 4 में देखिए बैक टू जैसलमेर। अब देखिए कितने बहुत खतरनाक खतरनाक ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बैक टू द डेजर्ट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में सम्मानित बच्चों की संख्या है। अब पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 जो हुआ था उसके अंदर कितने बच्चों को सम्मानित किया गया था, वो संख्या पूछी है। अब देखिए अगर सही आंसर हो जाएगा हमारा 17। अगर पूछा जाए कि कितनी लड़कियों को सम्मानित किया गया था या महिला पूछा जाए, बच्चों के अंदर महिला वर्ग दे दिया जाए, बाल पुरस्कार मतलब बच्चे होंगे तो महिला दे जाए, सॉरी लड़कियों का नाम दे जाए, तो लड़कियां हैं 10 और लड़के हैं 7, ये याद रखिएगा। अगर गर्ल्स पूछा है, लड़की पूछा है गर्ल्स, तो हमारा हो जाएगा 10, और अगर पूछा है बॉयज का बी का बॉयज, तो हमारा हो जाएगा 7। तो टोटल संख्या कितनी होगी? 7 और 3 सॉरी 7 और 10 17, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 17 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था? ये तो है तो विश्व स्तर सॉरी ये विश्व कप का मतलब नेशनल लेवल वगैरह का है क्वेश्चन तो, लेकिन करंट अफेयर में पूछ सकता है क्योंकि राजस्थान के भी स्टूडेंट जो भी अपने खिलाड़ी हैं वो खेलते हैं। तो खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था? ऑप्शन ए बर्तिला खान स्टेडियम जोधपुर में, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी स्टेडियम, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, और ऑप्शन सी बी सही है हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम, ऑप्शन डी गचिया बावली स्टेडियम, वो तो ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खो खो विश्व कप 2025 में फाइनल में भारत की महिला टीम ने किस को हराया था, यानी किस टीम को हराया था? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, और ऑप्शन डी रूस। अगर वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है ना कि कितने पॉइंट वगैरह से हराया था, क्योंकि ये अब थोड़ा चेंजेस कर दिया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल को। कितने? तो 78-40, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए तो 78-40 पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरमनप्रीत का संबंध किस खेल से है? हरमनप्रीत, अब हरमनप्रीत खिलाड़ी है उस खेल का, उसका किस किस खेल से संबंधित है, किस खेल के खिलाड़ी है? ऑप्शन ए शूटर, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। सोचिएगा कौन से हो सकते हैं। हरमनप्रीत जी तो जाने माने खिलाड़ी हैं अपने भारत के, और अपने भारतीय टीम के कप्तान भी है। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हॉकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? मनु भाकर, ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी शूटर, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी तैराक। अब तैराक तो मैक्सिमम लोग अगर तैराक का आता है तो उदयपुर में लेना, क्योंकि उदयपुर में झीलें वगैरह ज्यादा है। दूसरी जगह भी है लेकिन उदयपुर में ज्यादा खिलाड़ी वगैरह रहते हैं तैराक के रूप में। तो ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी शूटर, ऑप्शन सी फुटबॉल, और ऑप्शन डी तैराक। तो ऑप्शन सी हम ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जो कि शूटर से है। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? शूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वीं एशियाई
महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन का स्थान पूछा है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी कोलकाता। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार। भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर, भला नहीं है ये भाला है, इधर भाला है ये भला नहीं है, कितने मीटर भाला फेंककर सेकंड स्थान हासिल किया था। इसने अपने को दूरी पूछा है, कितना मीटर फेंका था। अब 87.49 मीटर, ऑप्शन सेकंड 89.89 मीटर, ऑप्शन सी 89.49 मीटर और ऑप्शन डी 87.07 मीटर। तो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 89.49 मीटर। सही आंसर सी हो जाएगा 89.49 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, ये मोना अग्रवाल से संबंधित है। मोना अग्रवाल पैरा निशानेबाज है, जिला जयपुर है या जन्म या मूल निवासी स्थान सीकर है। पेरिस ओलंपिक में प्रदर्शन, महिलाओं की 10 मीटर एयर एसएस फर्स्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। स्कोर 228.7 अंक है। थोड़ा ये देख लीजिएगा, शूटिंग की शुरुआत दिसंबर 2021 में हुई थी वगैरह, ये थोड़ा दिया गया है, एक बार थोड़ा देख लीजिएगा इसको। अब राजस्थान का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला एडवांस मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन है। ऑप्शन ए मसूरिया जो कि जोधपुर में है, ऑप्शन डी झालाना डूंगरी जयपुर, ऑप्शन सी आबू रोड सिरोही, ऑप्शन डी धौलीखेड़ा। अब अपने को बताना है इन चारों ऑप्शन में से वह ऑप्शन कौन सा है जो राजस्थान का एडवांस मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर का स्टेशन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झालाना डूंगरी जयपुर। अब नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का सट्टा टाइगर रिजर्व है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर जो भी नए टाइगर रिजर्व बने हैं उसको एक बार देख लेना, क्योंकि आरपीएससी और आरएमएसएसबी दोनों बोर्ड उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। रोपवे और टाइगर रिजर्व जो कि नए बनाए गए हैं उनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे, तो उसको तो एक बार देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी रावत भाटा और नन ऑफ एबो। इन तीनों में से कोई नहीं। बहुत इजी दे दिया अब की बार तो कि नन ऑफ द एबो, इन तीनों में से चूज कीजिएगा कौन सा अपना सटीक आंसर। तो अपना सटीक आंसर नंबर 1 हो जाएगा कुंभलगढ़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में देश का पहला इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में पहला इंटरनेशनल फ्लावर फूल का रिसर्च होगा, वह स्थान जहाँ पर फूलों का रिसर्च होगा वो कहाँ पर खोला जाएगा अपने राजस्थान के अंदर, वो भी देश का पहला इंटरनेशनल। तो ऑप्शन ए माउंट आबू जो कि सिरोही में है, ऑप्शन बी एग्रोस्टार जोधपुर और ऑप्शन सी कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, ऑप्शन डी शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए सही हो जाएगा माउंट आबू के अंदर। अभी भी हजारे के फूल वगैरह का तो रिसर्च शुरू हो चुका है प्रजाति का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क है। ऑप्शन बहुत ही सटीकता से क्वेश्चन सोचिएगा और उत्तर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क पूछा। ऑप्शन ए अशोक उद्यान जोधपुर, ऑप्शन बी भनियाना जैसलमेर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। अब देखिए बहुत ही सटीकता से पूछा है ना, भनियाना जैसलमेर वहां पर सोलर का बहुत बड़ा पार्क लग रहा है। अब ऑप्शन डी भीलवाड़ा में भी एक छोटा सा पार्क लग रहा है और ऑप्शन ए अशोक उद्यान जोधपुर। तो हमारा ऑप्शन ए नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अशोक उद्यान जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट फ्री बिजली का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए 100 यूनिट, ऑप्शन बी 200 यूनिट, ऑप्शन सी 300 यूनिट, ऑप्शन डी 400 यूनिट। सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले 100 भी था, 200 यूनिट था, लेकिन अब ऑप्शन सूर्य पीएम सूर्य पूछा है, प्रधानमंत्री सूर्य घर यानी मुफ्त बिजली, रॉकटॉप सोलर लगा रहे हैं छत पे, उनसे रिलेटेड पूछा गया है। तो 300 यूनिट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी या की गई, कब की गई उसका क्वेश्चन पूछा है। 5 जून 2020 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 5 जून 2021, ऑप्शन सी
22 मार्च 2021, ऑप्शन डी 22 मार्च 2020। तो ऑप्शन बी 5 जून 2021 को ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, कोचिंग में जो भी चल रही है, जो भी स्टूडेंट कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, इसके अंदर 50% महिलाओं को लिया जाएगा। तो लगभग कम से कम 50% है, 50% ज्यादा तो आ ही सकती है लड़कियां। तो लड़के लोग पढ़ लो थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2030 तक अक्षय ऊर्जा को कितने गीगावाट तक या कितने गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए 125 गीगावाट, ऑप्शन बी गीगावाट, ऑप्शन सी 150 गीगावाट, ऑप्शन डी 200 गीगावाट। अब देखिए, पहले तो अक्षय ऊर्जा पूछा है, ना कि सौर ऊर्जा पूछा है या फिर पवन ऊर्जा पूछा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3-4 ऑप्शन अलग अलग है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अक्षय ऊर्जा, जो सभी ऊर्जा आती है अक्षय ऊर्जा के अंदर, जिससे हमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, कोयले वगैरह के अलावा जो भी बन रही है वो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 125 गीगावाट का। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट पेज देख लीजिएगा। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर होता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर होता है, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। तो एक मेरे को कमेंट करके बताइए कि बूंदी महोत्सव का स्थान बताइए। बूंदी महोत्सव 2024 में कहाँ पर किया गया था, उसका स्थान बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी एक आध क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड आए वो सही हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा।